हेलो एवरीवन। आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड कवर करेंगे। ये मोस्ट डिटेल्ड लेक्चर होने वाला है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम चैप्टर्स को कवर करेंगे। शॉर्ट नोट्स है साइड में, उसके पास हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और साथ में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। येलो हाईलाइटेड सारे जो इधर एनसीईआरटी में मार्क्ड है वो सारे हमारे पीवाईक्यूज है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें होते हैं और ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसपोर्ट, ये सारे चीज़ें करना पड़ता है हमें, है ना। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को लाना पड़ता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, फिर न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सेल्स में हमें लेके जाना पड़ता है। तो इसी के लिए कोई एक मीडियम चाहिए, जो मीडियम ह्यूमन के केस में है ब्लड। इसी प्रकार ब्लड वेसल्स और उनको पंप करने के लिए हार्ट, ये सारे चीज़ें मिलके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अभी जैसे कि हम लोअर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़े तो वो सिंपली वाटर के थ्रू उनके बॉडी कैविटीज से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलोन्ट्रेट्स में हमें देखने को मिलता है। लेट्स रीड एनसीईआरटी। अभी यू हैव लर्नड that all living organisms have to be provided with nutrients, oxygen, other essential substances. Also, the waste or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues. है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस कंटिन्यूअसली हमें प्रोवाइड करना पड़ता है सारे लिविंग सेल्स के लिए, है ना। सिमिलरली इसी तरह सारे हार्मफुल सब्सटेंस को भी हमें निकालना पड़ता है ना। तो इसी के लिए हमें एक मूवमेंट चाहिए ताकि ये सारे एफिशिएंटली मैकेनिज्म हो सके और ये मूवमेंट हो सके ये सारे सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of those substances to the cells and from the cells. अभी different groups of animals have evolved different methods for this transport. अलग अलग एनिमल ग्रुप के एनिमल अलग अलग इवोल्यूशन हुए हैं उनके अंदर ये ट्रांसफर को करने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलोन्ट्रेट्स में वाटर के थ्रू सराउंडिंग्स में उनके बॉडी कैविटीज से ये एक्सचेंज होता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज्ड स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। उसका एग्जांपल क्या है? ब्लड is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans for the purpose. अभी ब्लड सबसे कॉमन है और हम ह्यूमंस इसको यूज़ करते हैं ये पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, रिलीफ ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, और सारे मैकेनिज्म कैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। आज हम ब्लड पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से विथ शॉर्ट नोट्स अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी कवर करेंगे। देखिए, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें 55% अपना लिक्विड होता है और 45% हमारा सॉलिड है। लिक्विड जो है वो बनता है प्लाज्मा से और सॉलिड जो है वो बनते हैं सेल और उसके सेल कंपोनेंट्स से, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और प्लेटलेट्स जो कि एग्जैक्टली सेल्स नहीं है लेकिन फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स है। एक रेशियो इधर दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप एक पोर्शन लेते हैं ब्लड का और उधर अगर आपको 1 WBC मिलता है तो उधर आपको 20 प्लेटलेट्स मिलेंगे और 600 RBC मिलेंगे, यानी कि RBC मोस्ट एबंडेंट होते हैं और लीस्ट एबंडेंट कौन है? WBC। देखिए, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, वन प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अभी प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, और आप बोलेंगे बाकी सारी चीज़ें, हाँ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटीज़ में, लेस देन 1%। प्लाज्मा स्ट्रोक कलर्ड येलो विस्कस फ्लूइड है, विस्कस यानी चिपचिपा फ्लूइड है ना। तो देन अभी हम प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। प्रोटीन से सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। प्रोटीन्स 3 प्रकार के पड़ेंगे, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजन लीवर से फॉर्म हुआ है और उसका सबसे लोएस्ट कंसेंट्रेशन है, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में वो हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन में 3 टाइप है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बीटा हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना पता रहना चाहिए कि वो लीवर में फॉर्म होता है।
गामा ग्लोब्यूलिन्स जो है वो डिफेंस में हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और वो प्लाज्मा सेल से फॉर्म होता है। प्लाज्मा सेल क्या है? एक टाइप ऑफ WBC। अभी देखिए एल्ब्यूमिन, वो लीवर में फॉर्म होता है और उसके सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है और प्रोटीन वाटर लविंग होते हैं और वाटर से वो बहुत प्यार करते हैं, वाटर लविंग इन नेचर होते हैं। तो उसके मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन और लार्ज साइज के कारण एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं, और हमारे जो कैपिलरीज होते हैं वो बेसिकली उनमें पोर्स रहता है जिससे वाटर बाहर जा सकता है कैपिलरीज के थ्रू। लेकिन एल्ब्यूमिन इतने लार्ज क्वांटिटीज में और उसके लार्ज साइज की वजह से बहुत ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण ये एल्ब्यूमिन जो नॉन डिफ्यूजिबल मैक्रोमोलिक्यूल है वो प्रिवेंट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने में, और वो उनको बाहर जाने नहीं देता वाटर मॉलिक्यूल्स को, और इसी तरह वो अपने ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है वाटर को बैलेंस करके। तो एल्ब्यूमिन का प्राइमरी फीचर है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। अभी प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अभी प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव करें तो सीरम मिलता है। एक AIPMT में क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज है तो आप कौन सा टेस्ट करोगे? आपने 3 प्रकार के प्रोटीन्स पढ़े, उनमें से एंटीबॉडीज यानी कि जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो कौन से प्रोटीन का फंक्शन है? वो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, यानी कि हम तब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। अभी देखिए NCERT कवर करते हैं। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। अभी 45% और क्या है? हमारे कॉर्पोसल्स। फिर 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजेंस are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily involved in defense mechanism of the body, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। प्लाज्मा में स्मॉल क्वांटिटीज में मिनरल, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन होते हैं। ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स भी होते हैं, are also present in the plasma as they are always transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in plasma in an inactive form. प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, यानी कि PYQs जो बने हैं, पहले तो फाइब्रिनोजेन के फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये पहले PYQs है जो जनरली अभी मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा आते हैं। फिर फैक्टर्स जो है कोआगुलेशन में, वो एक्टिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है? आप बोलेंगे इनएक्टिव फॉर्म में। और कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। सीरम किसको बोलते हैं? कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपली बोल देंगे ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। नहीं, सीरम ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर है। एक क्वेश्चन था जिधर 2 ऑप्शंस थे, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल्स टू सीरम, या फिर ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पोसल्स माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल्स टू सीरम। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ A and B विल बी आवर आंसर। और एक स्टेटमेंट यहाँ है, देखिए, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज लिखा है, तो ये असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं। बेसिकली इधर बताया गया है, देखिए, और एक स्टेटमेंट जो है, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन दी बॉडी। एज है यानी कि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। इधर बेसिकली ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके कांस्टेंट डिमांड रहते हैं और ये कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, इसीलिए वो हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलता है। दैट्स इट।